नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी और साथ-साथ आप स्वस्थ भी होंगे। एडवांस में आप सभी लोगों को हमारे तरफ से और हमारी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीट जो हमारा सेशन है ये बेस्ड 1000 वन लाइनर का सीरीज है कंप्लीट करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। और ये जो हमारा सीरीज है ये पार्ट वाइज आएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल आज हमारा पार्ट 1 का सेशन है कंप्लीट, जिसमें 1000 वन लाइनर्स को डिस्कस किया जाएगा कंप्लीट करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। और ये जो सीरीज है ये स्पेशली एसएससी का जो पेपर है जीडी या फिर आपका सीएचएसएल और साथ साथ आपका बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसमें पॉइंट्स दिखेगा। और जो बच्चे डब्ल्यूबीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां भी काफी ये हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के सीरीज का या करंट अफेयर के सेशन का, तो कई सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन होता है कि करंट अफेयर्स को किस तरह से हम पढ़ा जाए और देन साथ साथ जनरल स्टडीज से करंट अफेयर्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाए। अगर हम एसएससी को ही लेते हैं, बिकॉज रिसेंट्स में एसएससी का पेपर होने वाला है, चाहे वो जीडी हो या फिर आपका सीएचएसएल, आफ्टर 2 मंथ्स में एक डेडलाइन सेट है कि वहां पर होगा वो पेपर। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से करना है एग्जाम से पहले। सेकंड नंबर कि एग्जाम से पहले जो 3 मंथ्स का करंट अफेयर होता है वो सबसे ज्यादा वाइटल एंड इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि करंट अफेयर्स में क्या है कि बहुत सारी जो टॉपिक्स है वो चलता रहता है, अपडेट होते रहता है। बट यहाँ पर क्या है कि आप लास्ट ईयर पेपर एनालिसिस अगर किए होंगे तो आपको ये चीज रियलाइज हो गया होगा, तो कई सारा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स है जिसमें हमको अच्छे से कवर अप करना है और वही जो है टीसीएस के पैटर्न पे एसएससी जो हमसे जो है पूछता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट डेज और उसका थीम्स हो गया। अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज का तो दिसंबर 2022 में कई सारा इंपॉर्टेंट डेज हुआ है, तो इस थीम्स को आप पकड़ के चले। देन आपका नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज दैट मीन्स के अगर कोई इंडियन एम्बेसडर बना किसी भी XYZ नाम का कंट्री का तो वो आपके लिए न्यूज हो गया। कुछ एग्रीमेंट अगर साइन हुआ तो वो आपके लिए न्यूज हो गया। कुछ पैक्ट अगर साइन हुआ तो वो आपके लिए न्यूज हो गया। देन इसके साथ साथ आपका स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है। मान के चले कि टॉप 10 टॉपिक्स है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको इस सेशन में जो है कंटिन्यू रहना है। ये जो हमारा सेशन है ये बेस्ड 1000 करंट अफेयर वन लाइनर का सेशन है जो पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर एक मैराथन सेशन भी रहेगा जिससे आपके रिविजन्स में काफी हेल्प होगा। और अपकमिंग जो आपका पेपर है, चाहे वो आपका जीडी हो या फिर आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो, जहां पर ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, बस आप लगे हुए रहें। ये जो टाइम है आपके लिए ये सिर्फ क्या है, कंसिस्टेंसी से पढ़ने का है और अपने आप को झोंक देना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जिंदगी एक जुआ है, प्यार मोहब्बत करके कुछ नहीं हुआ है। बस खतरनाक तरीके से पढ़िए, एक जॉब लीजिए, चाहे वो सीएचएसएल के थ्रू या जीडी के थ्रू, और खतरनाक तरीके से पढ़िए। आइए सेशन का शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा आज का सेशन है रिगार्डिंग, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि यहाँ पर क्वेश्चंस देन आंसर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा ओवरऑल। और उसके साथ साथ कुछ अगर मुझे लगेगा कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा ताकि आपको एक कनेक्टिविटी दिख जाए। बिकॉज होता क्या है कि स्पेशली एसएससी के पेपर में कि जनरल स्टडीज का जो टॉपिक है जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इसका करंट अफेयर चलते रहता है और इसके पैरेलल में आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, देन इसके साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गया, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, ऑबिचुअरीज, पर्सनालिटी इन न्यूज, ये भी करंट अफेयर चलते रहता है। बट इन दोनों को कनेक्ट करके पैरेलल लेके चलना है और साथ साथ ये टारगेट करना है कि किस तरह से मुझे अपना बैलेंस बना के चले और इस सीरीज को कैसे हम अपना कंप्लीट करें। तो ओवरऑल आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो वन लाइनर फर्स्ट वन है, यूपी गवर्नमेंट गिव्स नोड टू बुंदेलखंड फर्स्ट टाइगर रिजर्व। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फॉर्म्ड होगा कि यूपी जो सरकार थी, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जिसमें रिसेंट अभी उत्तर प्रदेश में जो सीएम है वो जनाब कौन है, योगी आदित्यनाथ जी है। तो आपको इसके रिगार्डिंग गवर्नर रिमेंबर रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन आस्किंग है। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बुंदेलखंड को पहला टाइगर रिजर्व बनाया है। अब अगर हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व का तो इसके रिगार्डिंग आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, देन आपका टाइगर रिजर्व और टाइगर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रिमेंबर रखना है। तो ये हमारा वन लाइनर सीरीज है ताकि आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो पाए। सेकंड पॉइंट, IRCTC signed an agreement with Chhattisgarh Tourism Board to promote tourist spots of state।
अब यहाँ पर देखिए ये छत्तीसगढ़ न्यूज पे है, इसके साथ साथ IRCTCs है। अब IRCTC आपको ये मालूम होना चाहिए कि राइट नाउ इसके MD कौन है और ये IRCTC जो है किसके अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आप रख सकते हैं, इसका एक सब्सिडरीज है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के राइट नाउ CM कौन है, प्लस इसका गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आज का हमारा जो थर्ड पॉइंट है, दिस वन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन दैट इज कॉल्ड AIFF लॉन्च्ड ग्रास रूट्स फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको ये समझ में आ रहा है ना कि AIFF जो है एक लॉन्च किया ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से ये पूछ सकता है कि रिसेंटली अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक ग्रास रूट्स फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च किया, तो आपसे डायरेक्टली स्टेट्स पूछ लेगा कि किस स्टेट्स में ये लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब ये पार्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश क्या है, ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। अब अरुणाचल प्रदेश से रिगार्डिंग आप इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डांसेस देख लीजिए, जो आपका आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के सेक्शन में आपका आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ के CM कौन है, यहाँ का गवर्नर कौन है, ये भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इस टाइप से कुछ स्ट्रैटेजी बनाना है, नंबर ऑफ टाइम्स तक रिविजन्स डालना है, ताकि उससे आपको क्या हेल्प होगा कि आपका करंट अफेयर जो है अपडेट होता रहेगा, प्रीवियस जो हो चुका है वो रिवीजन चलता रहेगा, और फाइनली जब एग्जाम्स आएगा आपका तो वहां पर आप फोड़ करके यानी कि फोड़ करके आइएगा पेपर, ये मेरा कहने का मतलब है। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं, वही स्कीम सेम आपका जो अरुणाचल प्रदेश के रिगार्डिंग था। इसके साथ साथ सेंटर्स ने बैन किया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स फॉर 5 years। अब जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने क्या किया कि एक PFI नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक पार्टी थी, और उसके कुछ एसोसिएट्स थे, तो लगा उनको कि कुछ टेरर लिंकिंग है इन लोगों का, तो इसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि सेंटर ने PFI को बैन कर दिया। बट यहाँ पर सवाल है कि सेंटर के किस मिनिस्ट्रीज के पास ये पावर है किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने का। तो इसके रिगार्डिंग आप एक चीज रिमेंबर रखें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और राइट नाउ कौन है इसके मिनिस्टर, तो आपका अमित शाह जी हैं। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स का, तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी कौन है, तो जनाब अमित शाह जी हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। और अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज कह सकते हैं, तो हमारे DPSP इंडियन पॉलिटी में आ जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो वहां के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे कनेक्ट अगर आप कर देंगे तो आपका क्या होगा कि GS का सेक्शन थोड़ा चलते रहेगा और बाकी जो वन लाइनर ये भी चलता रहा। नेक्स्ट वन, center gives 4% hike in DA that is called dearness allowances to its employees and pensioners Haryana to build the world's largest jungle safari। अब मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे देश में वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट जो जंगल सफारी है वो कहां पर आ रहा है। तो यहां से सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाना चाहिए कि सेंटर ने 4% हाइक किया DA टू इट्स एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स ऑफ हरियाणा टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था रेलवेज प्रपोजल फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 3 मेजर स्टेशन, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे आपका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देन इसके साथ साथ आपका अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और साथ साथ आपका तमिलनाडु जो टॉप डेस्टिनेशन बना फॉरेन टूरिस्ट के लिए 2021 में। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है कि ऐसा कौन सा वो मेजर स्टेशन है या फिर लोकेशन है जो फॉरेन टूरिस्ट का टॉप डेस्टिनेशन बना 2021 ईयर्स में। तो जिसमें आपका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देन अहमदाबाद, उसके साथ साथ आपका छत्रपति शिवाजी महाराज, और लास्ट वन आपका तमिलनाडु। अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु के रिगार्डिंग, तो यहां से आप अपना टेम्पल्स के रिगार्डिंग ये रिमेंबर रखें, टेम्पल्स मंदिर, क्योंकि नॉर्मल क्या है कि तमिलनाडु में टेम्पल बहुत ज्यादा है साउथ इंडिया में, और इसके रिगार्डिंग कई बार आपके आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ रिसेंट्स में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक ऑर्गेनाइज किया पोषण उत्सव। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्सव एक तरह का प्रोग्राम जो भी ऑर्गेनाइज होता है हमारे सरकार के द्वारा, चाहे वो आपका पोषण उत्सव हो या फिर आप कह सकते हैं कि बुक फेयर हो या डिफरेंट जो भी आपका प्रोग्राम्स जो भी ऑर्गेनाइज होता है।
तो अगर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिन्होंने पोषण उत्सव जो है ऑर्गेनाइज किया, देन इसके साथ साथ क्या है कि आपको क्या रिमेंबर रखना है कि रिसेंट्स में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर्स कौन है, तो स्मृति ईरानी जी, जो आपको रिमेंबर रखना है। कई बार क्वेश्चन आस्किंग यहां से है। नेक्स्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया ऑपरेशन गरुड़ा। अब ये जो ऑपरेशन जो गरुड़ा है, जो डिसमेंटल करता है ड्रग नेटवर्क्स को, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आस्किंग ये हो सकता है कि रिसेंट्स में किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशन जो गरुड़ा है उसको जो है लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अगर हम बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, तो इसके रिगार्डिंग आप संथानाम कमेटी ये रिमेंबर रखें, संथानाम कमेटी आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 ये आपको रिमेंबर रखना है। और साथ साथ करंट में इसके कौन चेयरमैन है ये भी आपको रिमेंबर रखना है, और फर्स्ट में कौन थे ये भी आपको रिमेंबर रखना है, जहां से क्वेश्चन आपका आस्किंग है। इसके साथ आपका नेक्स्ट वन, अदानी ग्रीन कमीशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान। यानी अदानी ग्रुप का एक ग्रुप है, एक मतलब के छोटा सा एक पार्ट है ग्रीन कमीशंस के नाम से, जिन्होंने वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट राजस्थान में लगाया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको राजस्थान के रिगार्डिंग यहाँ के सीएम, देन प्लस आपका गवर्नर, इसके बाद इंपॉर्टेंट डांसेस, देन फेस्टिवल, ये भी रिमेंबर रखना है, जो आपके आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में हेल्प करेगा। तो देखिए पढ़ा इसी तरह ही जाता है ताकि कनेक्टिविटी रहे आपका, और ये जो सीरीज ही वन लाइनर का क्या है कि इसमें आपका रिवीजन हो पाए, ताकि आपका जो अपकमिंग पेपर है वहां पर जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपको इसमें बने हुए रहना है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि तैयारी में क्या है कि आप जब तक सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि आप अपने आप को नहीं समझेंगे कि मेरा वीक पॉइंट एंड मेरा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, और सैक्रिफाइस तो करना ही बनता है, क्योंकि आप जब एक सरकारी नौकरी चाहिए तो इस फील्ड में बहुत सारा कंपटीशन है। तो कंपटीशन से डरना नहीं है, अपना जो स्ट्रांग पॉइंट उस पर बिलीव करके देन आगे मूव ऑन करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से करिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर जो पावर प्लांट है वो कहाँ पे, किस स्टेट में, तो आपका राजस्थान हो जाता है, जो आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट वन आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अप्रूव्ड 14 प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1145 करोड़। देखिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये काफी जो है एक कह सकते हैं हमारे सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसको आप कह सकते हैं। इसके द्वारा आप एक चीज और रिमेंबर रखिए, स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम गंगा जी की बात कर रहे हैं तो ये आपका ज्योग्राफी के सेक्शंस में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका रिवर सिस्टम क्या होता है। लास्ट वन आपका पीएम लॉन्च्ड युवा 2.0 स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। यानी अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि युवा 2.0 जो है स्कीम वो किसके लिए रिलेट करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे देश में जो यंग ऑथर्स हैं उनको मेंटर्स करने के लिए, उनको मतलब के सही से गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया युवा 2.0 या 2.0 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा ये है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है हमारे सीरीज में, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट वन जो आपका है, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ आर्मेनिया टू एक्सपोर्ट मिसाइल, रॉकेट्स एंड एमुनिशन। यहां पर डायरेक्टली आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस का ये क्वेश्चन है, और डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि रिसेंटली जो है आपका इंडिया ने साइंड किया एक एग्रीमेंट किसके साथ, आर्मेनिया के साथ, जो आपको रिमेंबर रखना है आर्मेनिया किसके रिगार्डिंग, जो एक्सपोर्ट करेगी क्या, मिसाइल, रॉकेट्स एंड एमुनिशन। यानी हमारी जो भारत देश है वो इंडिया दैट इज कॉल्ड ये क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। यानी यहाँ से माल कहाँ जाएगा, आर्मेनिया जाएगा, कौन सा, मिसाइल, रॉकेट्स और एमुनिशन। और जब ये डिफेंस सेक्टर्स का अगर हम बात करते हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको इसरो, देन साथ साथ आपका DRDO और लास्ट वन आपका DLRL, ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिमेंबर रखना है। एक और मैं सीरीज लाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के कि अब तक का डिफेंस के क्षेत्र में क्या वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो चुका है, ताकि आपका एग्जामिनेशन में वहां से भी हेल्प हो पाए। जैसे आपका GSLV, PSLV, इस तरह का जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स होता है, कई सारा जो इंपॉर्टेंट और भी करंट अफेयर है डिफेंस के क्षेत्र में, सैटेलाइट्स के क्षेत्र में, या बायोटेक्नोलॉजी में, या नैनो टेक्नोलॉजी में क्या वो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुआ है। तो यहाँ से भी आपका जो नॉर्मल है क्वेश्चन आपका आस्किंग है SSC के पेपर में, या WBCS कह सकते हैं।
नेक्स्ट वन आपका तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च्ड आसरा पेंशन, दिस वन ये काफी इंपॉर्टेंट है, आसरा पेंशन फॉर पुअर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड पोर्टल फॉर मैरिज स्कीम। देखिए तेलंगाना सरकार ने एक लॉन्च किया आसरा पेंशन, ये आपको रिमेंबर रखना है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आसरा पेंशन किस सरकार ने लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। और तेलंगाना के रिगार्डिंग अगर हम सीएम के बात करेंगे तो केसीआर जी, केसीआर दैट इज कॉल्ड कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव जी। उसके साथ साथ तेलंगाना का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, देन आपका इंपॉर्टेंट डांस, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में जाएगा। देखिए मैं वही बात रिपीटेशंस कर रहा हूं ताकि आपका हेल्प हो पाए कि किस तरह से चीजों को कनेक्ट करना है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल फॉर मैरिज स्कीम, दिस वन। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली किस सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मैरिजेस स्कीम्स के पोर्टल्स को, दिस वन। ये पोर्टल आपको रिमेंबर रखना है, पोर्टल दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग अगर हम सीएम की बात करेंगे तो वाई जगन मोहन रेड्डी, वाई जगन मोहन रेड्डी जी, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन, एयरटेल ज्वाइंट हैंड विथ नोकिया टू ब्रिंग 5G, यानी एयरटेल ने हाथ मिलाया किसके साथ, नोकिया के साथ, टू ब्रिंग 5G टू काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड साथ साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एयरटेल ने हाथ मिलाया नोकिया के साथ कि 5G को प्रमोट्स किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, कहां पर, काशी विश्वनाथ टेम्पल में और साथ साथ स्टैचू ऑफ यूनिटीज में। अब स्टैचू ऑफ यूनिटीज के रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एज फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं हम लोग। इसके साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट और भी कंट्रीब्यूशन है। तो इस टाइप का जो करंट अफेयर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिगार्डिंग, या कह सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के रिगार्डिंग, ये सारे जो लोग हैं ये सारे पर्सनैलिटी न्यूज के सेक्शन में आ जाता है आपके करंट अफेयर में। जैसे अभी रिसेंट्स में न्यूज पे थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इसके साथ आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इस तरह का जो सेक्शन होता है वो आपका करंट अफेयर्स में पर्सनैलिटी न्यूज का सेक्शन में आ जाता है कि उनका क्या वो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस था, क्या उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, कितने अवार्ड्स मिला, क्या कौन सा जर्नल एंड आर्टिकल या कौन सा बुक्स लिखे। तो ये सारा सीन में आपको ध्यान देना होगा। लास्ट वन आपका, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इनऑगरेटेड प्रोजेक्ट्स इन गुजरात वर्थ ₹1330 करोड़। यानी यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंट्स में हमारे जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किया गुजरात में, जिसका अमाउंट कितना था, तो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1330 करोड़। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट का, तो यह आपका जीएस में पॉलिटी के सेक्शन में आ जाएगा। तो वहां से आपको रिमेंबर रखना है कि प्रेसिडेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में आता है, इसके साथ साथ कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करेंगे गुजरात स्टेट का, तो राइट नाउ यहाँ पर सीएम कौन है, देन गवर्नर कौन है, और इसी पार्टिकुलर गुजरात स्टेट में दिसंबर में इलेक्शन हुआ जहां पर बीजेपी को जो है जीत मिला और आम आदमी पार्टी को जो है हार मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी को हार मिलने के बावजूद भी क्या हुआ कि हमारे देश में जो 9th नेशनल पार्टी बनी है वो आम आदमी पार्टी बनी है। तो ये भी एक फैक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रिमेंबर रखना है गुजरात से रिलेटेड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रिगार्डिंग टू मेघालय स्टेट्स को लेकर के है। अगर हम बात करेंगे मेघालय स्टेट का, तो मेघालय के सीएम ने लॉन्च किया रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, दिस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। अब ये जो मेघालय है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट है, ये भी रिमेंबर रखना है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो स्कीम है किसके लिए है, तो फार्मर्स वेलफेयर के लिए है। तो देखिए 3 टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्या कि किसने लॉन्च किया, तो मेघालय के सीएम ने लॉन्च किया, तो स्टेट कवर हो गया आपका। अब यहाँ पे सीएम और गवर्नर आपको जानना है। देन इसके साथ साथ स्कीम का नाम और किसके लिए है, तो फार्मर्स वेलफेयर के लिए है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन आपका, इंडियाज एयर ट्रैफिक टू सर्ज नियरली 7% थ्रू 2014। जो आपको रिमेंबर रखना है, ये बोइंग जो इंडिया है इसका एक रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट सा, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हम डिस्कस कर देंगे। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज टू 1 year हाई ऑफ 8.3% इन अगस्त। राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च्ड
महिला निधि स्कीम टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ। देखिए, इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज हुआ है 1 ईयर हाई ऑफ 8.3% इन अगस्त। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सरकार ने दिस वन पॉइंट लॉन्च किया महिला निधि स्कीम। अब यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि महिला निधि स्कीम किस सरकार ने लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ये किसके लिए है? तो ऑलरेडी महिला टर्म जुड़ा हुआ है, तो टू सपोर्ट द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है कि एक नया स्टार्टअप, एक बिजनेस जिसके लिए सरकार जो है सपोर्ट कर रही है एक स्कीम्स के थ्रू, जिसका नाम क्या है? महिला निधि स्कीम। अगर हम बात करेंगे राजस्थान का, तो राजस्थान में एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है जो वहां पर आईआईटी और जी की तैयारी करते हैं, तो सरकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को तैयारी करवाती है। तो उस पार्टिकुलर स्कीम का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो काफी पॉपुलर है। देन इसके बाद Suzuki signed an MOU that is called Memorandum of Understanding with National Dairy Development Board for Biogas Demonstration Project। देखिए, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि सुजुकी एक पार्टिकुलर ऑटोमोबाइल कंपनी है जिन्होंने एक MOU साइन किया, किसके साथ? ऑप्शन ABCD। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। किसके लिए, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बायोगैस डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ये आपको रिमेंबर रखना है। अब अगर हम बात करेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोडक्ट का या बोर्ड का, तो इसका एक विकी इंपॉर्टेंट है कि इसका स्टैटिक पार्ट, कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ, राइट नाउ इसके चेयरमैन कौन है या MD कौन है, हेड कौन है। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे डेयरी सेक्टर का, तो आपका ऑपरेशन फ्लड, ये आपको रिमेंबर रखना है। अमूल ब्रांड, ये भी रिमेंबर रखना है। वर्गीस कुरियन जी। नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है जो काफी प्यारा फेस्टिवल है, एग्रेरियन फेस्टिवल, यानी कि नौखाई सेलिब्रेशन इन ओडिशा। देखिए, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, देन इंपॉर्टेंट डांसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स को अपने सीक्वेंस में लाइए। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, देन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, चाहे वो नेवी का हो, मिलिट्री का हो, या फिर आपका आर्मी हो। देन इसके साथ साथ आपका बुक्स एंड ऑथर्स हो गया। देन आपका कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज हो गया, CM एंड गवर्नर का अपॉइंटमेंट, रिसेंट क्या अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बनाइए और उसके अकॉर्डिंग ही 6 मंथ का करंट अफेयर खतरनाक तरीके से तोड़ करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा। इसके बाद आपका अगर हम बात करेंगे इस फेस्टिवल के रिगार्डिंग, तो ये जो सेक्शन है फेस्टिवल का, ये आपके हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में आता है, जिसमें आपका म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, ये सारा कुछ है। एग्रेरियन फेस्टिवल दैट इज कॉल्ड नौखाई। देखिए, ये नाम सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि नौखाई नाम का एक फेस्टिवल है एग्रेरियन, ये किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। अब ओडिशा के रिगार्डिंग जो CM यहाँ पे हैं, तो बीजू पट्टायक जी हैं, BJD की सरकार है यहाँ पे, BJD। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, यहाँ का गवर्नर। देन इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, देन डांसेस, यहाँ का इंपॉर्टेंट ट्राइब्स काफी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इसी पार्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती है। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये पार्टिकुलर स्टेट। नेक्स्ट वन, UIDAI टॉप्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स इन अगस्त 2022। देखिए, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, समिट या इंडेक्स, यानी भारत का उसका क्या रैंक है वर्ल्ड वाइड, या इंडिया में क्या वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस है। तो यहां से भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आस्किंग है। तो अगर हम बात करेंगे UIDAI का, जिसमें जो है UIDAI, इसके रिगार्डिंग आप रिमेंबर रखिए आधार, और आधार से रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रिमेंबर रखना है आपका पुत्तास्वामी केस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखना, हमारे पॉलिटी में आर्टिकल नंबर 21, जो हमारे संविधान में क्या बोलता है, राइट टू लाइफ प्राइवेसी, ये सारा जो बात करता है इसमें। तो UIDAI क्या, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टॉप किया ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में अगस्त 2022 में। तो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में सबसे टॉप कौन किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? UIDAI। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन जो हमारा सेशन है कि इंडिया का फर्स्ट LNG दैट इज कॉल्ड लिक्विड नेचुरल गैस फ्यूल लेड ग्रीन ट्रक लॉन्च्ड बाय ब्लू एनर्जी मोटर्स। यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा
कि हिंदुस्तान का जो पहला एलएनजी फ्यूल है जो ग्रीन ट्रक में जो यूज होगा, इस किसने लॉन्च किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू एनर्जी मोटर्स। नेक्स्ट वन आपका उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्च्ड ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ। आप देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंस है इस पार्टिकुलर सीरीज का, इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको अपडेट रहना है। देखिए पढ़ाई तो सभी करता है, लेकिन एक सीक्वेंस पे पढ़ने का मजा कुछ और होता है। आपको भी मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, और आपके सक्सेस में मेरा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो मेरा भी सक्सेस हो जाएगा। तो इधर हम देखते हैं उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक लॉन्च किया ई गवर्नेंस पोर्टल्स, जिसका नाम क्या है? समर्थ। अब यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि समर्थ नाम का एक ई गवर्नेंस पोर्टल है जिसको किस सरकार ने लॉन्च किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से रिगार्डिंग क्या है कि सीएम, गवर्नर, इंपॉर्टेंट डांसेस, देन फेस्टिवल, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ लास्ट वन आपका BEL साइंड एन MOU विथ स्मिथ डिटेक्शन टू मैन्युफैक्चर स्कैनिंग सिस्टम। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि BEL ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रिसेंटली एक MOU साइन किया किस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से स्कैनिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्मिथ डिटेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कंप्लायंट लॉ स्कूल लॉन्च्ड दिस वन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। यानी हिंदुस्तान में जो हमारा पहला न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया 2020 में, तो कंप्लायंट लॉ स्कूल ने एक लॉन्च किया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। देन नेक्स्ट वन, कर्नाटका सरकार ने लॉन्च किया ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन है कि वेंटूराइज नाम का जो एक स्टार्टअप है इसको किस सरकार ने लॉन्च किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। और कर्नाटका से रिगार्डिंग आपको क्या रिमेंबर रखना है? कर्नाटका से रिगार्डिंग आपको सीएम, देन प्लस आपका गवर्नर, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, देन डांसेस। और इसके साथ साथ अभी रिसेंट में क्या हुआ कि कर्नाटका का महाराष्ट्र के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इसके रिगार्डिंग आप पॉलिटी में अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 131 जो सुप्रीम कोर्ट का है ये आपको रिमेंबर रखना है। और साथ साथ इंटर स्टेट काउंसिल नाम का एक हमारा बॉडी है हमारे संविधान में, उसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स रिमेंबर रखना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और आपको वन लाइनर ही याद रखना है, बिकॉज अभी क्या है कि अभी जम करके आपको पढ़ना है, एक अपना बेहतरीन तरीके का एनालिसिस करके अपने आप को जो है वीक पॉइंट बाहर निकाल करके अच्छे से अच्छा तैयार करके अपना जो है आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वन, इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन लद्दाख। देखिए अब आपको भी मालूम है जैसे ही 370 हटा, उसके साथ साथ हमारी जो भारतीय सरकार है तो लद्दाख और आपकी जो भी वहां पर लोकेशन है तो उसको अपना जो है यूनियन टेरिटरीज में जो है कन्वर्जन इनका हो गया पार्टिकुलरली। तो लद्दाख से रिलेटेड आप फेस्टिवल रिमेंबर रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है लद्दाख से रिलेटेड, और स्पेशली आपका इंपॉर्टेंट डांसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो पहला नाइट स्काई सेंचुरी है वो कहां पे है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में। इसके साथ साथ अभी रिसेंट्स में अमित शाह जी ने क्या किया? लॉन्च किया मैस्कट ऑफ 36 नेशनल गेम। दिस वन अमित शाह लॉन्च्ड मैस्कट ऑफ 36 नेशनल गेम्स, जो आपको रिमेंबर रखना है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि अमित शाह ने 36 जो नेशनल गेम्स है कहां पर लॉन्च किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, दिस वन। इसके साथ साथ भरतौल बिकम्स फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू हैव RO वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। यानी कि भरतौल हमारे देश का पहला विलेज बना, फर्स्ट गांव बना उत्तर प्रदेश का, जिसमें कंप्लीट क्या है कि RO वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। आप देखते होंगे ना कि हेमा मालिनी जी का एक ऐड आता था RO प्यूरिफायर वाटर्स का, उसके रिगार्डिंग देखिए एक हमारा जो देश में गांव है पहला जो उत्तर प्रदेश के अंडर में है, तो वो पहला RO वाटर एवरी हाउस होल्ड वो आपका विलेज बना है। इसके बाद नेक्स्ट वन आपका मोहला, मानपुर, आमबाग और चौकी becomes the 29th डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ का 29वां जो डिस्ट्रिक्ट है जो कुछ इस तरह का नाम है जो आपको रिमेंबर रखना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन लॉन्च्ड न्यू रिसर्च ग्रांट्स एंड फेलोशिप स्कीम। यूजीसी के रिगार्डिंग आप हायर एजुकेशन कमीशन ये रिमेंबर रखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये आपको रिमेंबर रखना है। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है।
इसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे, हरदीप पुरी जी टू लीड डेलीगेशन टू अटेंड गैस्टेक मिलन 2022। देखिए यहां से अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि गैस्टेक मिलन जो 2022 में था, तो इसको जो है किस हमारे मिनिस्टर्स कह सकते हैं या डेलीगेट कह सकते हैं जो लीड कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरदीप पुरी। नेक्स्ट वन आपका, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेलिब्रेटिंग हैदराबाद लिबरेशन डे ऑल ईयर लॉन्ग। ये दिस वन काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेज एंड थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका राजपथ जो सेंट्रल विस्टा आपका न्यू दिल्ली में है, जो भी रिसेंट में इसमें अराउंड ऑन एन एवरेज 1000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है हमारे भारत सरकार का, तो उसको रीनेम किया कर्तव्य पथ के तौर पे। ये तो नॉर्मल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो ये नॉर्मल सभी लोगों को पता है, तो यहां से क्वेश्चंस थोड़ा कम ही आना है। इसके साथ साथ आपका यूनिट 1 ऑफ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अनवेल्ड। ये जो मैत्री सुपर थर्मल जो पावर प्रोजेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिमेंबर रखना है। कई बार क्वेश्चन आया है पावर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, जिसमें आपको अच्छे से रिविजन्स भी देना है, अच्छे से मेहनत करना है। और देखिए दूसरी बात क्या है कि कामयाब वही है जो लगातार मेहनत करता है, कंसिस्टेंट रहता है। दर्द किसके लाइफ में नहीं है, दर्द मेरे लाइफ में भी है, दर्द आपकी भी लाइफ में है, लेकिन अभी क्या है कि आपका एक ही सोच होना चाहिए कि मेरा जो कंप्लीट जो मेरा ड्रीम है, मेरा जो पढ़ाई है, बस उसके रिगार्डिंग ही आपको वर्क करना है खतरनाक लेवल पे। इसके साथ साथ अपने बुक्स को और हमारे इस सेशन को आप अपना जो है ना एक दोस्त बना लीजिए, एक प्यार बना लीजिए। जिस तरह से प्यार कैसे होता है किसी भी पार्टिकुलर इंसान से कह सकते हैं, तो उसी तरह से अभी आपको क्या है कि अपने ड्रीम से प्यार करना है, अपने पढ़ाई से प्यार करना, अपने कंटेंट जो इंपॉर्टेंट उससे प्यार करना। बस लग जाइए, अपने आप को झोंक दीजिए। कोई भी अपना नहीं है सिवाय आपके पेरेंट्स और आपके अच्छे दोस्त का। और अभी जो आपका जर्नी है सिर्फ आपको अपना ड्रीम और लक्ष्य दिखना चाहिए। तो हमारे सेशन से जुड़े हुए रहिए, कई सारा इंपॉर्टेंट हेल्प होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ओवरऑल नेक्स्ट वन आपका, दिस वन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार क्वेश्चंस यहां से भी आस्किंग है कि सेंटर अनाउंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल लेवल कमेटी। नॉर्मल ये देखिए क्या है कि हमारी जो भारतीय सरकार है कई तरह का इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल की कमेटी बनाती है, तो उन्होंने अनाउंस्ड किया। अभी रिसेंट्स में हमारे संसद का सेशन भी चल रहा था। इसके साथ साथ आपका CGI इनॉग्रेटेड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज। देखिए अगर हम बात करेंगे CGI का, तो CGI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सबसे हेड है। और अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको आर्टिकल नंबर 124 ये रिमेंबर रखना है, जहां से इसका शुरुआत होता है। और यहां से आपका कॉलेजियम सिस्टम एक तरह का है, कॉलेजियम सिस्टम। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कि CGI का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कॉलेजियम सिस्टम किसको कहते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या होता है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखना है। और नालसा तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है। पीएम मोदी ने अनाउंस किया PM श्री स्कीम फॉर अपग्रेडिंग 14,500 स्कूल्स, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये PM श्री के रिगार्डिंग इसका फुल फॉर्म है। कई बार हमारे जो SSC का जो पेपर है उसमें क्या होता है मालूम है कि आपसे फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि PM जो श्री है यानी कि प्रधानमंत्री SHRI श्री, इसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज S स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज R स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आस्किंग है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे फर्स्ट फेज का, तो टोटल आपका 14,500 स्कूल्स को PM श्री स्कीम्स के अंडर जो है अपग्रेडिंग करने का रखा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आस्किंग है। नेक्स्ट वन आपका, तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया पुदुमल पेन स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट स्कीम जो हमारे भारतीय सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है, तो यहाँ के रिगार्डिंग भी देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपका फर्स्ट नाम क्या है कि पुदुमल पेन स्कीम किस पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। यहाँ पर कर्नाटका भी दे सकता है, केरला भी दे सकता है। देन इसके साथ साथ आपका और भी जो साउथ इंडियन स्टेट्स है उसका भी नाम दिया जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट वन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा ने सेटअप किया था इंडिया का पहला बायो विलेज। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपका कि किस पार्टिकुलर स्टेट ने हिंदुस्तान का पहला बायो विलेज जो है सेटअप किया, तो आपका आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड वाटर शेयरिंग पैक्ट। इंडिया और बांग्लादेश जो आप जान सकते हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, तो वाटर शेयरिंग एक पैक्ट साइन हुआ। PM मोदी वर्चुअली इसको एड्रेस किए। प्लेनरी सेशन ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर हम बात करेंगे दिस वन का, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, देन आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, देन आपका वेस्ट, तो ये हो गया आपका ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। और इसके रिगार्डिंग अभी क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स का भी रिसेंट में मीटिंग भी हुआ था, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। और अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, तो इसके जो हेड होते हैं वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी होते हैं। नेक्स्ट वन आपका, इंडिया एंड यूके कंडक्ट मेगा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज इन दिस वन। यूके दैट मीन्स नॉट उत्तराखंड, इट्स ए यूनाइटेड किंगडम। और आपको बताना है कि रिसेंट में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर्स कौन है, कमेंट सेक्शन में। इंडिया एंड यूके कंडक्ट मेगा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर 26 कंट्रीज। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन आपका, स्टेरलाइट पावर कमीशन 4000 केवी ट्रांसमिशन लाइंस इन गुजरात। देखिए यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि किस पार्टिकुलर पावर कमीशन ने 400 केवी ट्रांसमिशन लाइंस बिछाया और किस स्टेट में बिछाया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट वन आपका काफी इंपॉर्टेंट है एनजीटी के ऊपर में। एनजीटी दैट इज कॉल्ड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहाँ के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन काफी आता है। रिसेंट में एनजीटी ने एक पेनल्टी इम्पोज किया अराउंड 3500 करोड़ का, किसके ऊपर में, हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर में, फॉर वेस्ट मैनेजमेंट फेलियर्स। अब आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एनजीटी, इसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट वन आपका ट्रिब्यूनल होता क्या है, तो ट्रिब्यूनल एक तरह का कोर्ट होता है जो स्पेशल केसेस को सॉल्व करता है। अगर हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल का, तो आर्टिकल नंबर हमारे संविधान में 323A और आपका 323B, ये दोनों रिमेंबर रखना है। तो एनजीटी ने एक फाइन इंपोज किया, किसको, वेस्ट बंगाल सरकार को, कितना, 3500 करोड़ रुपया। अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल सरकार का, तो रिसेंट्स में भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हुआ था, कोलकाता इंटरनेशनल इंडियन फेस्टिवल ऐसी कुछ करके नाम था, जिसका शॉर्ट फॉर्म था किफ, और ये इसका 28th एडिशन था। देन इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल की सीएम हमारी ममता बनर्जी जी है। गवर्नर कौन है, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। इससे पहले जगदीप धनखड़ जी थे, जो हमारे देश का भी क्या बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब आपको बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा, जो हमारा संसद है, उसके चेयरमैन भी होते हैं। नेक्स्ट वन आपका, राजस्थान लॉन्च्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, दिस वन। अब अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखिएगा, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसके बाद रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये भी हमारे भारतीय सरकार का इंपॉर्टेंट स्कीम है। अदानी ग्रुप टू बिल्ड 3 गीगा फैक्ट्री एज पार्ट ऑफ $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट, मास्टर कार्ड रिप्लेस्ड पेटीएम एज टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, थोड़ा सा लंबा होगा, आपको कंसिस्टेंट बने हुए रहना है, क्योंकि जिस चीज से आप प्यार करेंगे उस चीज में क्या है, कंसिस्टेंसी चाहिए। और अभी आपका जो प्यार है या फिर मोहब्बत है वो आपका पढ़ाई है और आपका ड्रीम है, तो इसीलिए इस सीरीज में कंसिस्टेंटली बने हुए रहिए। मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से मेहनत करूंगा, और आपका बस एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन ये होगा कि आप सस्टेन रहिए, कॉन्स्टेंट रहिए, और खतरनाक तरीके वाला बस आपको स्टडी करके अपना जॉब को जो है क्रैक करना है, और अपना ड्रीम को जो है उसको एक मंजिल तक ले जाना है। नेक्स्ट वन आइए, फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट के रिगार्डिंग जो हेल्ड हुआ वो आपको दुबई रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ इंडिया ने ओवरटेक किया यूके को टू बिकम वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, दिस वन। लास्ट वन पॉइंट, इंडिया एंड यूएई साइंड एन एमओयू टू एस्टैब्लिश कल्चरल काउंसिल फोरम। अब देखिए कल्चरल काउंसिल फोरम से मुझे एक बात याद आ गया कि अभी हमारे रिसेंट्स में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स कौन है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन एक आस्किंग ये हो सकता है कि कल्चरल जो काउंसिल फोरम है, तो रिसेंट्स में भी भारत सरकार ने एक एमओयू साइन किया, तो वो किस पार्टिकुलर कंट्री से साइन किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए बिल्कुल सजा के पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, सजा के पढ़ना है, और साथ साथ सीक्वेंस में पढ़ना है। सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको भी मजा आएगा, सिलेबस जो आपका है वो भी कवर होता जाएगा, रिविजन्स भी चलता रहेगा। और ये जो हमारा 1000 सीरीज है, ये तो आपके लिए स्पेशल है ही है, मतलब कि न्यू ईयर का, नया साल का नया जो है तोहफा हम कह सकते हैं। इसके बाद आपका इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग इन न्यू दिल्ली। देन नेक्स्ट वन आपका जो आपको रिमेंबर रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये वाला, जीएसटी कलेक्शन के ऊपर में जो रोज किया इनके बढ़ा 28% इन अगस्त टू रुपीज 1.43 ट्रिलियन। इंडिया का जो जीडीपी इंक्रीज करेगा 13.5% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023। आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक एग्रीमेंट साइन की है आईसीआई बैंक से फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि अभी प्रेजेंट हमारे बैंकिंग में दो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, एक आपका बैंकस के नाम से है, एक आपका फिनाकल के नाम से है। और इन दोनों सॉफ्टवेयर को डेवलप कौन करती है? तो एक तो टीसीएस करती है और एक आपका इन्फोसिस कंपनी करती है। अगर हम बात करेंगे एनएमडीएफसी का, जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया आईसीआई बैंक से डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, यहां पर एक वर्ड आप देख रहे हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो आपको रिमेंबर रखना है हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो निर्मला सीतारमन जी हैं। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री का कई सारा इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीआई बैंक से मुझे ये रिमेंबर हुआ कि रिसेंट्स में अभी आईसीआई बैंक के सीईओ या फिर आपके एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है, और चंदा कोचर जी का जो केसेस है वो तो इंपॉर्टेंट चल ही रहा है अभी, जो न्यूज पे आपको मालूम ही होगा, सुन ही रहे होंगे। नेक्स्ट वन, महिंद्रा फाइनेंस पार्टनर्ड विद क्रिफ सॉल्यूशन फॉर क्विकर लोन अप्रूवल्स, यानी कि महिंद्रा फाइनेंस ने पार्टनर्ड किया किसके साथ? क्रिफ सॉल्यूशन के साथ, क्विक लोन अप्रूवल्स के रिगार्डिंग। इसके बाद आपका ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स, अगर ये इंडेक्स से क्वेश्चन आ जाए कि ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स इंक्रीज्ड बाय 1.5% इन Q1 ऑफ 2022 और 23, ये आप देख रहे हैं ना, ये सारा सीन आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में है, तो यहाँ पर बैंकिंग के बच्चों को भी काफी हेल्प होगा। मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके रिगार्डिंग आपको हेड रिमेंबर रखना है कि हेड कौन है। मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पार्टनर्ड विद IME इंडिया फॉर मनी ट्रांसफर सर्विसेज टू नेपाल। अच्छा, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मुथूट फाइनेंस कंपनीज ने किस कंपनी के साथ पार्टनर किया? तो IME इंडिया के साथ पार्टनर किया। अच्छा, ये पार्टनरशिप करने का मेन रीजन क्या था? मनी ट्रांसफर सर्विसेज मेन रीजन था। अच्छा, ये मनी ट्रांसफर कहाँ करा जाएगा? तो नेपाल में करा जाएगा। और अगर हम नेपाल से बात करेंगे तो हमारी नेबरिंग कंट्री है, और यहाँ की जो रिसेंट अभी पीएम बने हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, जहां से क्वेश्चन आस्किंग। और नेपाल का रिवर भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च्ड कैशबैक कार्ड, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंट्स में कैशबैक कार्ड किस पार्टिकुलर बैंक ने लॉन्च किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसके रिगार्डिंग एमडी कौन है राइट नाउ, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट जो है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि सर्विसेज एक्सपोर्ट इंक्रीज 20.2% टू $23.26 बिलियन इन जुलाई 2022, ये अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा। ये आपके बैंकिंग पेपर्स के लिए काफी हेल्प करेगा। इंडसइंड बैंक पार्टनर्ड विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। जैसा कि हमारी भारतीय सरकार सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स के रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स ले रही है, और जिस पार्टिकुलर कंट्री का अगर सप्लाई चेन सिस्टम यानी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा है तो वहां पे इकोनॉमी भी डेवलप करता है और काफी रोजगार भी मिलता है। तो ओवरऑल अभी रिसेंट में इंडसइंड बैंक ने पार्टनर्ड किया एशियन डेवलपमेंट बैंक से टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग कौन इसका पार्टिकुलर हेड है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट वन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्लैश्ड इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट टू 6.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। ये बैंकिंग और एसएससी के इकोनॉमिक का सेक्शन, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक इंट्रोड्यूस्ड न्यू SMS बैंकिंग फैसिलिटी फॉर RTS कस्टमर, ये आपको रिमेंबर रखना है। लास्ट वन, इंडिया सेट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यानी ये कंप्लीट हुआ बैंकिंग के सेक्शन से, जो आपको हेल्प करेगा आपके बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट में। आइए बढ़ते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग टू बैंकिंग वन लाइनर्स, जो आपको काफी हेल्प करेगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक टू ओपन अबाउट 300 ब्रांचेस इन अनबैंक्ड एरियाज बाय दिसंबर 2022। यानी यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंकिंग है जो ओपन कर रही है 300 ब्रांचेस जो अनबैंक्ड एरिया है जहां पर बैंकिंग नहीं है बाय दिसंबर 2022। HDFC Ergo टू बिल्ड ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म ऑन गूगल क्लाउड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंट्स में किस पार्टिकुलर बैंक ने गूगल क्लाउड पे अपना जो है एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? HDFC Ergo। पंजाब नेशनल बैंक और मेट लाइफ लॉन्च्ड न्यू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान।
RBI selected HDFC Bank and Precision for retail payments test phases. यानी रिसेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट किया किसको? HDFC बैंक और साथ साथ प्रिसीजन फॉर रिटेल पेमेंट्स टेस्ट फेजेस को। और अगर हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो कई सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको रिमेंबर रखना है कि हमारे देश में RBI के गवर्नर कौन है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्ट्स, देन आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, SF बैंक लॉन्च्ड रेनबो अकाउंट फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। यानी यहां से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन है कि रेनबो नाम की एक अकाउंट है जिसको पार्टिकुलर किस बैंक ने लॉन्च किया और किस कम्युनिटी के लिए किया। तो एक तो बैंक आपका SF हो गया, और किस कम्युनिटी के लिए? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ट्रांसजेंडर से मुझे याद आ गया LGBTQ+ कम्युनिटी। IDFC फर्स्ट बैंक पार्टनर्ड विद ONDC ऑन बाय एंड सेल साइड, दिस वन जो आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट वन, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, रिसेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुआ या फिर रेजिग्नेशन कह सकते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। ये जो वन लाइनर सीरीज है, इसमें आप ये पार्ट 1 देख रहे हैं, इसमें कंसिस्टेंटली आपको बने हुए रहना है, बिकॉज ऑन एन एवरेज 9 to 10 डेज आपका बचा हुआ है GD पेपर के लिए, और 2 मंथ्स आपका लगभग बचा हुआ है SSC CHSL एग्जामिनेशंस के लिए। और ये जो सारा सीरीज है बिल्कुल अच्छे से कंपाइल एंड एडिटेड करके बढ़िया से बनाया गया है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हो पाए। तो आपको क्या है कि बस जम के पढ़ना है, समझना है, और प्रीवियस ईयर पेपर जब आपने एनालिसिस किया है तो यही सारे सेक्शन से जो है क्वेश्चन आपका आस्किंग है। तो इसीलिए हम आपको ये चीज कह रहे हैं इंपॉर्टेंट कि खतरनाक तरीके से पढ़िए, मतलब अपने पैशन और अपने जुनून को बस एक ही चीज सोचना है कि बस अभी हमको अच्छे से पढ़ना है और पगला कर देना है पढ़ करके। जहां आप पगला कीजिएगा और लोग आपको पगला बोलेंगे, वहां से आपका कामयाबी शुरू है। आइए बढ़ते हैं। अब ये जो संतोष अय्यर जी हैं, ये अपॉइंटेड हुए हैं MD एंड CEO ऑफ मर्सिडीज बेंज, दिस वन। यानी कि संतोष अय्यर जी एक शख्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ MD, दैट इज कॉल्ड मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मर्सिडीज बेंज। अब मर्सिडीज बेंज क्या है? एक मोटर्स कंपनी है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि इस पार्टिकुलर कंपनी का हेड ऑफिस कहां पे है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन, नागेश सिंह अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड। यानी नागेश सिंह को अपॉइंटेड किया गया इंडिया के एम्बेसडर टू थाईलैंड। थाईलैंड जहां का नाम आपने सुना होगा बैंकॉक। तो हमारे जो एम्बेसडर है भारतीय, वो कौन है थाईलैंड के लिए? तो नागेश सिंह है। ये यहां से तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली आता ही आता है। नेक्स्ट वन, वासुदा गुप्ता अपॉइंटेड एज DG ऑफ न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन, राजेश कुमार श्रीवास्तवा, यहां पर तवा हो जाएगा, ठीक है। राजेश कुमार श्रीवास्तवा अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और इंटरिम का मतलब होता है टेम्पोररी। जो अभी राजेश कुमार बने हैं, कहां का? चेयरमैन ऑफ ONGC। यमुना कुमार चौबे अपॉइंटेड एज CMD ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड NHPC। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वन भी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग ही है, जो आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट वन आपका जगदेश कुमार अपॉइंटेड एज इंटरिम हेड ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड AICTE। देखिए AICTE, इसके बाद आपका नाक, इसके साथ साथ आपका UGC। ये कंप्लीट जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो आपको रिमेंबर रखना है। और एक नाम जगदेश कुमार जी, वो भी रिमेंबर रखना है। और इंटरिम, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लक्ष्मण नरसिम्हन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ स्टारबक्स। नेक्स्ट वन, कृष्णन शंकरा सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, दिस वन। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जज DY चंद्रचूड़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड नालसा। यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ जी जो थे, अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। और इसके साथ साथ CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़, ये भी आपको रिमेंबर रखना है।
किच्चा सुदीप अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुनिया कोटी दत्तू योजना। अच्छा देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट स्कीम है कि पुनिया कोटी दत्तू जो एक तरह का स्कीम है, एक तरह का योजना है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किच्चा सुदीप। नेक्स्ट वन आपका लीज ट्रस या लीज ट्रूस इलेक्टेड एज न्यू पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और ये जो लीज ट्रूस थे ये तो थोड़ा सा ओल्डेस्ट हो गया यूनाइटेड किंगडम का। देन बाद में आपका रखा फिर कृषि सुनक। कृषि सुनक ये आपको रिमेंबर रखना है, जो अपडेटेड है यूके का मतलब कि आपका यूनाइटेड किंगडम का कृषि सुनक जी, जो आपके रिसेंट्स में भी नया पीएम बने हैं। बिनेश कुमार त्यागी अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड HCI। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम मूव करते हैं संजय वर्मा की तरफ। संजय वर्मा अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा, यानी कि संजय वर्मा को अपॉइंट किया गया है हाई कमिश्नर इंडिया टू कनाडा। देखिए कई जगहों पे एम्बेसडर बोला जाता है, कई जगहों पे कमिश्नर भी बोला जाता है, हाई कमिश्नर जो एम्बेसी पे जाके काम करते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकुलर किसी भी पार्टिकुलर कंट्री में, यानी फॉरेन कंट्रीज में। तो संजय वर्मा जी की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया टू कनाडा ये रिमेंबर रखें। उसके साथ साथ आपका स्वेला ब्रेवरमैन अपॉइंटेड एज होम सेक्रेटरी इन यूके कैबिनेट, दिस वन ये आपको रिमेंबर रखना है। IDBI बैंक री अपॉइंटेड एज डेप्यूटी MD ऑफ S जेबाराज फॉर 3 years, जो आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है, IDBI बैंक के रिगार्डिंग। उसके साथ साथ आपका शेरशाह वॉन 67 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 फॉर बेस्ट मूवी, यानी शेरशाह मूवी जो काफी इंपॉर्टेंट मूवी है। कियारा एडवाणी इसमें एक्टर है और विक्रम बत्रा जी के ऊपर ये कहानी है शेरशाह का, जो काफी इंपॉर्टेंट मूवी, अच्छा है। मूवीज भी देखना है, बस पढ़ाई पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम्स जब करीब रहता है तो आपको या हमको सिर्फ यही दिखना चाहिए कि मेरा जो इम्पोर्टेंट अभी जो मकसद है बस एग्जाम्स क्रैक करना है और एक अच्छा सा फाइनेस्ट जॉब लेकर के देन मजे करना है। फिर तो जिंदगी में मजा ही मजा है, घूमना है, फिरना है, ऐश करना है। उसके साथ साथ माँ बाप जहां पर शादी कराए कर लीजिए, या अभी आप किसी से भी आपकी कोई प्यार है, कोई मोहब्बत है, तो फिर उनसे शादी कीजिए, तब तो मजा आएगा बहुत। तो ओवरऑल प्यार मोहब्बत भी अपनी जगह पे है, पढ़ाई भी अपनी जगह पे है, बस खतरनाक तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है अभी। और उस वक्त फिर मजा आएगा ना कि जब आप सरकारी नौकरी रहेगा, जब आपकी वाइफ भी रहेगी, आपकी फ्रेंड रहेगी जिससे आप चाहते हैं शादी करना, तो वहां पर कई खूबसूरत पल हो जाएगा। तो इसीलिए अभी आपको खतरनाक तरीके से पढ़ना है ओवरऑल। मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी जी हैज प्रेजेंटेड स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022। नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे विनर्स ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2022 अनाउंस्ड जो हुआ, जिसमें आपका बैरक ओबामा वन एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, यानी कि बैरक ओबामा को एमी अवार्ड मिला, ये रिमेंबर रखना है। 10th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सरेक्स कंक्लूडेड इन चेन्नई। अच्छा ये सरेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में है? एक्सरसाइज तो डिफरेंट टाइप्स का होता है। उसके साथ साथ आपका CERT इन कंडक्टेड एक्सरसाइज साइबर एक्सरसाइज सिनर्जी गवर्नमेंट अप्रूव्ड तेजस मार्क 2 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड लार्सन एंड टोब्रो कंसोर्टियम टू बिल्ड 5 PSLV रॉकेट्स। ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, जो आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है इस पॉइंट्स को भी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आज का हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, ये लास्ट हम देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट आपका डेज के रिगार्डिंग कि फ्रॉम 1 to 7 सितंबर के बीच में कई सारा इंपॉर्टेंट जो डेज हुआ, जैसे आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक जिसको कह सकते हैं राष्ट्रीय पोषण माह बिगिन अक्रॉस इंडिया ऑन सितंबर 1, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करेंगे 2 सितंबर का तो वर्ल्ड कोकोनट डे। देखिए जब भी आप इंपॉर्टेंट डेज पढ़ें तो उसका थीम्स आपको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आज का सेशन 1 लाइनर्स पे है, तो सितंबर देन अक्टूबर उसके बाद नवंबर जो पार्ट वाइज आएगा आपके साथ, और इसमें करीब 1000 अप्रॉक्स या 1000 प्लस भी हो सकता है, जिसमें एक 1 लाइनर सीरीज को करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो लास्ट मंथ में पूछा गया वो डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपके रिविजन्स में काफी हेल्प हो पाए। और ये बिल्कुल पार्ट वाइज रहेगा, तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट बने हुए रहना। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड कोकोनट डे का,
तो ये जो पार्टिकुलर डे ये 2 सितंबर को हुआ, इसका थीम क्या था 2022 में? तो ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर इन लाइफ। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे, इसका थीम क्या था 2022 में? तो लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर्स। अगेन 5 सितंबर में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये भी सेलिब्रेट होता है। 7 सितंबर में नेक्स्ट वन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। अगर हम बात करेंगे थीम्स का तो एयर वी शेयर। और 8 सितंबर का बात करेंगे तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और इसका थीम क्या था 2022 में? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। तो आज का सेशन हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के रिगार्डिंग। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। तो ओवरऑल आज का सेशन आई होप आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पार्ट 2 देन पार्ट 3 का लिंक दे दिया जाएगा ताकि आपको आसानी हो, उसमें क्लिक करके देन आ जाएं, स्विच कर जाएं हमारे वीडियोस में। और ये जो कंप्लीट वीडियोस है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इसके लिए आप लगे हुए रहें, मेहनत करें, जबरदस्त तरीके से पढ़ें। देखिए इंसान के लाइफ में कई तरह का दर्द है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए कि जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में एक लक्ष्य है तो आपके साथ कई सारा अपॉर्चुनिटी आएगा। बस उस एक अपॉर्चुनिटी को, एक पल को यूज करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, मेहनत करना है और अपने माँ बाप को एक प्राउड मोमेंट फील करवाना है। जहां पर तकलीफ और दर्द नहीं रहता है वहां पर क्या रहता है कि चीजें आसानी से अगर मिल जाएगा तो आपको उस चीज का मजा नहीं आएगा पाने का। इसीलिए ऑलवेज यही सोचना है कि अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, बेहतरीन तरीके से काम करें। देन इसके साथ साथ 2-3 पॉइंट्स मेरे साथ भी क्या था कि जब हम भी पढ़ाई करते थे तो मेरे साथ कभी कभी ऐसा हुआ कि पैसा नहीं रहता था, मतलब कि बुक्स कुछ खरीद लें पसंदीदा या फिर उसको हम लिख पाएं। तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन क्या बनाया कि एक लाइब्रेरी में छोटा सा ज्वाइन किया। वहां पर कई सारा सिविल सर्विसेज का बुक्स अवेलेबल हो गया, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, फिर उसका नोट्स बनाना शुरू किया। तो स्ट्रगल लाइफ में बहुत मैटर करता है और उसी पार्टिकुलर स्ट्रगल से आप मूव ऑन करेंगे और लाइफ में कुछ ना कुछ सीखेंगे। आज जितने भी लोग जो बड़े लेवल पे हैं, चाहे वो हमारे महात्मा गांधी जी हो या APJ अब्दुल कलाम जी हो या सुभाष चंद्र बोस जी हो, उनके लाइफ में एक संघर्ष था, तभी आज हम उनको याद करते हैं, उनको हम पूछते हैं, उनको सोचते हैं, उनको समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो आप भी अपने लाइफ में एक डिसीजन मेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए और लगे हुए रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। जहां लगे कि नहीं कर सकते हैं तो आपको ये भी लगना चाहिए कि बस थोड़ा सा और कर लें, हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट, एक सोशल लाइफ भी हमारा होता है कि जिंदगी में एक प्यार भी होना बहुत जरूरी है। तो अभी फिलहाल क्या है कि आपका जो कंप्लीट प्यार किससे होना चाहिए? किताबों से होना चाहिए, कंटेंट से होना चाहिए। और बाकी जो प्यार एक साइड वाला है वो भी करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके, ताकि उस वक्त फिर आपको क्या मजा आएगा मालूम है? एक जॉब बढ़िया हो जाएगा, जब शादी ब्याह होगा आपका या फिर अच्छी दोस्त भी रहेगी तो फिर उसके साथ घूमने में, टहलने में मजा भी आएगा और एक मोमेंट प्राउड का फील होगा ना कि हम, मेरी वाइफ भी अच्छी है और हम सरकारी नौकरी में हैं। तो अभी जम के पढ़िए, बाकी फिर हम देख लेंगे ना। ओवरऑल आज का सेशन यहाँ पर हम खत्म करते हैं। हमारे सेशन पे जुड़े हुए रहिए। अराउंड 1000 वन लाइनर का सीरीज है और आशा करते हैं कि आप जुड़े हुए रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर नहीं भी लगा होगा तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस पे बने हुए रहने के लिए।